वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को लेके चल रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक जो है वो मैग्नेटिज्म को हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद फिर सस्केप्टिबिलिटी का कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। दैन उसके बाद फिर डिस्कस किया हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो इसको लेके चलेंगे। ये बहुत फेमस और अच्छी बुक है, इजी वे में यहाँ पे लिखी हुई है, और की पूरी, ठीक है, इंडियन ऑथर की बुक लिखी हुई है। तो आज बेसिकली हमने लेके चलना है मैग्नेटिज्म की एक टाइप है डायामैग्नेटिज्म। और डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, इसी को यहाँ पे लेके चलेंगे। एज इंडिकेट अबव, जैसा कि हमने ऊपर प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास 4 तरह के टोटल हमारे पास मैग्नेटिज्म होते हैं। मैं रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पे 5 तरह के होते हैं: डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिज्म। ये 5 तरह के हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं मैग्नेटिज्म की। उनमें हम डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिज्म। उसके बारे में ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं वो बेसिकली कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट को, जिसकी वजह से ये होती है ये हमारा डायमैग्नेटिज्म बनता है। तो एज इंडिकेट अबव, द डायमैग्नेटिज्म इज इन अ मटीरियल अराइजेज ड्यू टू द चेंजेस इन द मैग्नेटिक ऑर्बिटल स्टेट इंड्यूस्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब भी हम कोई क्योंकि इनका इफेक्ट बेसिकली कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म बनता है। जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस वक्त उसके जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई किसी भी हमारे मटीरियल के, तो उसकी वजह से बेसिकली डायमैग्नेटिज्म बनता है, ठीक है, फॉर सम मोमेंट्स। तो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट कंट्रीब्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अब जब भी हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होता है, और करंट की डेफिनेशन भी यही है कि फ्लो ऑफ द चार्जेस इज नॉन इलेक्ट्रिक करंट। अब ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पे भी बेसिकली हम कहते हैं कि वो करंट वहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सच इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ चेंज्ड। अब हमें पता है कि करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करते हैं जब उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फ्लक्स लिंक्ड होता है विद सच इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ चेंज होता है एंड इंड्यूस करंट वहाँ पे सेटअप हो जाता है, ठीक है, इन सच आ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अंदर एज टू अपोज द चेंज इन द फ्लक्स इन अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ। अब लेंजेज लॉ जो होता है वो हमारा जो सोर्स होता है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है लेंजेज लॉ। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और जो वहाँ पे उस करंट की वजह से फील्ड बनी वो उसके अपोजिट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सो एज द प्रोड्यूस द डायमैग्नेटिक इफेक्ट, वहाँ पे डायमैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मतलब जो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, वो इंड्यूस करंट पैदा हुआ, उसके अपोजिट होता है जो हम अप्लाइड करते हैं, ठीक है। द अकोरेंस ऑफ द डायमैग्नेटिज्म इज द मैनिफेस्टेड बाय द वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। अब जो मैग्नेटिक जो क्योंकि वो इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, इस वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो वेरी स्मॉल होता है, और इसकी जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली रिकॉल कर देता हूँ। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है कि जो हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, m डिवाइडेड बाई h अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो उसको सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं। और डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो सब्सकेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। डायमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट इन ऑल मटेरियल में एग्जिस्ट होता है, बट इट इज़ यूजुअली सुप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोंगर इफेक्ट सच एज द पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये अमूमन तमाम होता है जिसमें हमारा जो सुप्रेस्ड होता है, किस वजह से, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोंगर, क्योंकि हमारा जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ये स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू द डायमैग्नेटिज्म। ये तो मामूली सा होता है, ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसी तरह फेरोमैग्नेटिज्म पैरा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म हैज़ बीन डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिवली बाई अप्लाइंग द क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरीज। इसको क्वांटम क्लासिकल थ्योरी को अप्लाई करके इसको फिर आगे हम इसको क्वांटिटेटिवली इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसमें फिर थ्योरी आ जाती है, लैंगवेंस क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। ये फार्मूला m हमारा उसका यहाँ पे m ओमेगा नॉट स्केयर p इज इक्वल टू जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट यहाँ पे p स्केयर, ठीक है। यहाँ पे इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, ठीक है।
और यहाँ पे Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर चार्ज, M जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेसिकली, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, लॉरेंट्ज फोर्स के मुताबिक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बेसिकली इनका सम वो लॉरेंट्ज फोर्स कहलाती है। तो ये बेसिकली उसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी इसके मुताबिक अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उसके मुताबिक ये फोर्स बन जाएगी, ठीक है। अब इसके मुताबिक अब यहाँ पे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड द फोर्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब फोर्स इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ द फील्ड होती है, तो उस वक्त हम इस तरह लिख लेंगे, इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे और हमारे पास फाइनलाइज होकर इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें हम देखें माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन इंडिकेट करता है लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज को। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ई बी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन को, इसको हम मॉडिफाई करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी फाइनलाइज, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो ई बी ओवर 2m आ रहा है ये इसकी वैल्यू होती है वेरी लेस देन होती है ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। इसलिए हम इसकी जगह हम इसको हम लिख लेंगे इस तरह, ओमेगा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस, ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा ये ओमेगा नॉट के इक्वल बन जाएगा ये वाला फैक्टर, ठीक है। इसकी जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा, ये वाला माइनस, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज बाय द फैक्टर, तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये आ जाएगा ये ई बी ओवर 2m जो है प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन जो होता है इक्वेशन 8.14 के अंदर वो सिग्निफाइज करता है द इलेक्ट्रॉन विद द ऑर्बिटल मूवमेंट्स पैरेलल टू द field are slowed down the whereas those the movements anti-parallel to the field are speeded up, ठीक है। अब वहाँ पे वो पैरेलल होती हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल जो मूवमेंट्स होती हैं पैरेलल टू द अब फील्ड होती हैं, इसलिए वैसे वो स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है, ऑर्बिटल मूवमेंट्स। तो ये जो बेसिकली हमारे पास अफेक्ट होता है या थ्योरम होता है उसको लैम्बर्ट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस द एडिशनल करंट विच कैन बी रिटन एज, एडिशनल करंट जो उससे जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जिसकी वजह से एडिशनल करंट को हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होता है चार्ज, माइनस आ जाएगा, और उसके बाद रेवोल्यूशन पर टाइम जो होता है 1/2 पाई ई बी ओवर 2m। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा ई स्क्वायर बी ओवर 4 पाई m। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द करंट लूप कंट्रीब्यूट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप। तो इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव साइन सिग्निफाइज यहाँ पे करता है द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म में अपोजिट होता है। इफ द बी इज नॉट perpendicular to the plane of the orbit on the plane perpendicular to the magnetic field. If an electron contain the z electron with their orbit randomly oriented, the total induced magnetic moment becomes the, ठीक है। अब टोटल हमारे पास मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मूवमेंट जो होगा वो बेसिकली इस तरह हम इसको लिखेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, इसका मीन निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे z डायरेक्शन में इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स जेड डायरेक्शन निकालना हो तो बेसिकली एक्स वाई इसका मीन रूट मीन स्क्वायर निकाल लेंगे। तो उसके मुताबिक जिस तरह हमने गैसेस की बात की थी बेसिकली, ठीक है, प्रेशर ऑफ इन अ गैस की बात की थी इंटर लेवल पे, उसी तरह बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी। और इसके बाद यहाँ पे हमें बताया n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ईच कंटेनिंग द z इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेशन फॉर द डायमैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी का एक्सप्रेशन जो होता है वो इस तरह बन जाएगा। ये डायमैग्नेटिज्म सस्केप्टिबिलिटी m ओवर h, m मैग्नेटाइजेशन, h अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आता है n म्यू नॉट z ई स्क्वायर 6m यहाँ पे r स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट मीन स्क्वायर लिया गया। दिस इज कॉल्ड द क्लासिकल Langevins results and show that the diamagnetic susceptibility जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसका रिजल्ट, ठीक है। जहाँ पे देखो टेम्परेचर नहीं आ रहा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, ये बेसिकली बात की थी डायमैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, और सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थ्योरी लेके चलेंगे क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास क्वांटम यहाँ पे थ्योरी अप्लाई करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद बी इज इक्वल टू यहाँ पे
डेल्टा क्रॉस ए आ जाएगा, ए एरिया, डेल्टा हमारे तो पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल जेड आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 बी आर आ जाएगा। यहाँ पे फिर वो अप्लाई करेंगे, थ्योरम अप्लाई कर देंगे सिंपली। उसके बाद ये एक्स वाई जी एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे मालूम करेंगे। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, और हमारे पास सिंप्लीफाई होकर डेल की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए डेल्टा होता है पार्शियल और पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ए जेड ओवर पार्शियल जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 1/2 और बी इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और इक्वेशन 8.21 जो हो जाएगी वो हमारी इस तरह बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एल इज इक्वल टू एओटा एच कट आर क्रॉस डेल होता है, ये मेरे पास फार्मूला होता है, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और इसके मुताबिक सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आर डिस्टेंस बाई फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम वी कंसीडर द यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो उस वक्त हमारे पास कंटेनिंग द एन नंबर ऑफ एटम हैविंग द जेड इलेक्ट्रॉन, सेकंड टर्म इसकी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड टर्म में हमारे पास इसको इस तरह हम इसको लिख लेंगे फाइनली, ठीक है। और उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको डायरेक्ट रिजल्ट पे भी आप जा सकते हैं। डायमैग्नेटिज्म की ये पहले बात कर चुके हैं हम, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली बताता है रिप्रेजेंट द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इज आइडेंटिकल टू द वन ऑब्टेनिंग फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी। ये रिजल्ट वही है जिस तरह हमने क्लासिकल थ्योरी के अंदर अपडेट किया था। क्वांटम थ्योरी हमें यही बताती है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसकी सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हमें बताता है कि note that in the calculation in revolving the quantum mechanics the concept of the orbits in the replaced by the wave function। अगर वहाँ पे wave function को वहाँ पे अप्लाई करें and the quantitative यहाँ पे quantity r square यहाँ पे root mean square has the different significance, the experimental value agree fairly well with the theoretical calculated value particular for the light element। मतलब जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम वगैरह हम बात करते हैं हाइड्रोजन वगैरह के लिए, एंड द रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर गैसेस वगैरह की बात करते हैं। रेयर में नायाब गैसेस, ठीक है, नोबल गैस। उसके बाद वेयर एज द लार्ज डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर द आयन क्वांटिटी कंटेनिंग द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टिपिकली वैल्यू फॉर द हीलियम के लिए बात करें तो उसकी वैल्यू होती है -1.9 10⁻⁶, विच शो दैट द डायमैग्नेटिज्म इज़ वेरी वीक अफेक्ट। ठीक है, पहले बता चुका हूँ कि डायमैग्नेटिज्म जो होता है ये इसका वीक अफेक्ट होता है बेसिकली। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे दो थ्योरियों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हमने, ये लैंगवेंस क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी को डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने सीखा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसकी सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने एग्जांपल से यहाँ पे देखा कि ये डायमैग्नेटिज्म होता है बेसिकली ये एक वीक इफेक्ट होता है इसका। लिथियम की वैल्यू ये देखें 10⁻⁶, ये वेरी वीक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे पैरामैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।